हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर 6 होगा और ये लास्ट लेक्चर होगा वीबीयू सेमेस्टर 3 AEC 3 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का जो यूनिट 1 है उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। ये लास्ट पोएम है समर इन कैलकाटा रिटन बाय कमला दास। तो देखते हैं, पढ़ते हैं पोएम की ओर। जैसा कि पोएम का नाम है समर इन कैलकाटा, सुनने से कैसा लग रहा है कि कैलकाटा की गर्मी के बारे में बताया गया होगा कुछ इस कविता में। तो जानेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। उसके बाद फिर अबाउट द पोएट, देन आफ्टर द पोएम। ठीक है, तो अबाउट द पोएट, फिगर ऑफ स्पीच, समरी, राइमिंग स्कीम एंड लिटरेरी डिवाइस के बाद आते हैं तो अबाउट द पोएट के ऊपर। तो कमला दास जो पोएट है उनका नाम, पेन नेम माधवी कुट्टी है। और बाकी यहाँ पर व्हेन शी वॉज बॉर्न, व्हेन शी वॉज पास्ड अवे, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों को अच्छे से इसे पढ़ लेना है। एक बार आते हैं कविता में, पढ़ते हैं और समझते हैं। समर इन कैलकाटा कहने का मतलब है कि अभी तो इसे हम कोलकाता कहते हैं, उस टाइम पर इसे कैलकाटा कहा जाता था। तो कोलकाता में अभी क्या, उस टाइम के कोलकाता में समर को दिखाती है कमला दास। क्या बता रही हैं? कमला दास गर्मी के एक दिन को याद करती है जो उन्होंने कोलकाता में बिताया था। जैसा कि कविता में बताया गया है, यह अप्रैल का महीना है और कवित्री अपने समय का आनंद ले रही है। यहाँ तक कि इतना आनंद ले रही है कि वह धूप में रहते हुए अपने जो हस्बैंड है उन्हें भी भूल गई है। तो यही देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये जो पूरा पोएम है ना, वो एक ही छंद में है, मतलब एक ही स्टैंजाज में है, जिसको हम लोग 3 सेक्शन में समझ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, यह जो कविता है ना, यह कविता समाज में छिपी हुई पितृसत्तात्मक समाज की गुलामी के उनके, यानी कि जो कवित्री है उनके पलायन को भी व्यक्त करती है। कविता में यूँ तो शब्द बहुत ही जटिल और अत्यधिक आलंकारिक और प्रतीकात्मक है। आप पढ़ेंगे ना तो उसके बाद का मीनिंग समझना होगा। मैं इन्हें यथासंभव समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो देखते हैं, पहला पढ़ते हैं और समझते हैं। What is this drink but the April sun? Squeezed का मतलब होता है निचोड़ना, like an orange in my glass। तो पहले भाग में क्या हो रहा है कि कवित्री बताती है कि उसे धूप में कैसा महसूस हुआ है, और दूसरे वाले में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे वाले में वे बता रही हैं कि कैसे वह अपने पति से धूप के नशे में रहते हुए उसे भूल जाने के लिए माफ़ी मांगती है, उनसे माफ़ी मांगती है। और तीसरा में, थर्ड वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि वह उस सुखद क्षण की संक्षिप्त अवधि का वर्णन करती है, मतलब कि जो वहाँ पर वो बैठकर आनंद लेती है वो भी कुछ समय के लिए है। तो इससे वे यह दर्शाती है कि जो इस यहाँ पर सारा कुछ समय के लिए होता है, सबका अंत निश्चिंत है। तो वही वो बताना चाह रही है। तो पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति जो है, मतलब पहला लाइन जो है कि व्हाट इज़ दिस ड्रिंक बट द अप्रैल सन, का मतलब है कवित्री के अनुसार कि अप्रैल का जो सूरज है ना, मानो कैसा है कि स्क्वीज्ड लाइक एन ऑरेंज इन माई ग्लास। अप्रैल का जो सूरज है मानो ग्लास में संतरे की तरह निचोड़ा हुआ है। आई सिप द फायर, आई ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन। निचोड़ा हुआ है और सूरज ने उस पर इतना नशा चढ़ा दिया है कि वह नशे में महसूस कर रही है, वह सूरज की रोशनी में आनंद महसूस कर रही है। वे कहती हैं कि वे आग का घूंट पी रही है। आई सिप मतलब घूंट पे पीना। आई सिप द फायर, कि वे आग का घूंट पी रही है। वह लगातार क्या कर रही है? ड्रिंक कर रही है, पूरी तरह नशे में है। लेकिन ड्रिंक का मतलब यहाँ कोई अल्कोहल, कोई जहर नहीं है। ड्रिंक का मतलब यहाँ पर क्या है? सूरज की रोशनी। और यह आग सूर्य की रोशनी का प्रतीक है जो आग की तरह उन पर पड़ रही है। हालांकि इससे चिढ़ने के बजाय, जब क्या होता है, बहुत गर्मी का समय होता है तो बहुत धूप होती है, कोई धूप में रहना चाहता नहीं है, तो बजाय कि वे इससे चिढ़े, वह उन्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका कवि पर सुखद प्रभाव पड़ता है। वे फिर दोहराती है कि, देखिए फिर क्या वे कहती है कि आई एम ड्रंक येस बट ऑन द गोल्ड ऑफ सन्स। वे फिर दोहराती है कि हाँ, मैं नशे में हूँ, लेकिन यह शराब का नशा नहीं है, यह सूर्य की सोने के कारण है, गोल्ड ऑफ सन के गोल्ड के कारण है। तो एक बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि कविता में
जो पोएट है वे कई बार ड्रिंक वर्ड का यूज़ कर रही है, जिससे वे परेशान रहती है। वह बार बार समझाती है कि यह शराब नहीं है बल्कि सूर्य की रोशनी है। इसीलिए वह समाज से डरती है, क्योंकि इस प्रकार यह कविता में विषयों में से एक है कि वह समाज के प्रति अपनी हताशा व्यक्त करती है, जिसके लिए उन्हें बार बार किसी बात को सही ठहराना पड़ता है, भले ही उन्होंने ऐसा नहीं किया हो। उसके बाद देखते हैं, सूर्य की रोशनी जहर की तरह है। ठीक है, उसके बाद वाले लाइन में वे कहना चाहती है कि सूर्य की रोशनी जहर की तरह है जो अब उनके शरीर में बह रही है। तो यह आलंकारिक प्रश्न उठाती है कि इसका जो वो बैठकर आनंद ले रही है, उन्हें बेतहाशा हंसने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। देखिए, वॉट नोबल वेनम नाउ फ्लोज थ्रू। वेनम का मतलब जहर, यूं तो जहर होता है वेनम का मतलब, लेकिन इस पोएट्री में नशा, इस वेनम का मतलब हम लोग समझेंगे। नाउ फ्लोज थ्रू माई वेन्स, वेन्स का मतलब होता है नसों में, एंड फिल्स माई माइंड विद अनहरिड, अनहरिड का मतलब होता है कि उदासी और धीमा, थोड़ा नर्वसनेस। क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, लिखा हुआ था अनहरिड लाफ्टर। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सूरज की रोशनी जहर की तरह है, फिर भी यह उन्हें आराम और हंसने का एक तरीका देती है। उसके बाद वाली लाइंस में वे कह रही है, माई वरीज डोज वी बबल्स रिंग माई ग्लास लाइक अ ब्राइड्स नर्वस स्माइल। यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वो ड्रिंक कर रहे हैं उसमें बुलबुले यानी कि बुलबुले कहने का यहाँ पर सेंस है कि मुझे लगता है कि उनकी यादों से, जैसे कि क्या है, लाइक अ ब्राइड्स नर्वस स्माइल। आपने किसी दुल्हन को देखा होगा कैसे घबरा कर मुस्कुराती है, ठीक उसी तरीक़ा से कवि का कहना है कि उसके जो ड्रिंक है उसमें बुलबुले जो है वो दुल्हन की घबराई हुई मुस्कान की तरह काफ़ी छोटी है। और क्या लिखती हैं वे कि एंड मीट माई लिप्स, और उनके होठों से मिले। ठीक है, उसके बाद डियर फॉरगिव दिस मोमेंट्स लल इन वांटिंग यू। यहाँ पर वे क्या कह रही हैं, अपने जो हस्बैंड है उनसे माफ़ी मांग रही है। और जो ऊपर वाली जो लाइन थी उसमें कवित्री यह भी कहना चाह रही थी और याद भी कर रही थी कि वह कैसे घबराई हुई थी जब वे दुल्हन थी और बहुत घबराई हुई थी। उसके बाद वाले लाइन में भी क्या कहती हैं कि इसके बाद वह अपने पति से इस विषय गतिविधि के लिए उन्हें माफ़ी मांगती है और कि वे उन्हें भूल गई हैं। क्या लिख रही है वे कि डियर फॉरगिव दिस मोमेंट ललिन वांटिंग यू दी ब्लर इन दी मेमोरीज। तो उनकी थोड़ा थोड़ा याद आता है। तो हाउ ब्रीफ द टर्म ऑफ माई डिवोशन, हाउ ब्रीफ यू रीन व्हेन आई विथ ग्लास इन हैंड ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन दिस जूस ऑफ अप्रैल सन। तो यहाँ पर वे कहना चाहती हैं, वे बताती हैं कि उन्हें अपने पति की आवश्यकता क्यों नहीं है, वह उन्हें पूरी तरह भूल गई है, गर्मियों का आनंद लेने में व्यस्त है। और उसके बाद फिर वे कहना चाहती है, अब कवि इस दुनिया में वास्तविकता पर, अब कवित्री जो है दुनिया की वास्तविकता पर आती हैं और बताती हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वे कहती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। उनके अनुसार उनकी भक्ति और आनंद का समय काफ़ी संक्षिप्त है। यह समय की एक छोटी अवधि है जिससे वह लगातार अप्रैल के जो समर है वहाँ जब वे जूस पी रही है, ड्रिंक कर रही है, यानी कि वो जो सूर्य की रोशनी का आनंद ले रही है, तो वे कह रही है कि अवधि बहुत छोटी है। हाउ ब्रीफ द टर्म ऑफ माई डिवोशन, ये जो भक्ति का जो टर्म है वो बहुत, जो टेन्योर है उनका बहुत छोटा है। हाउ ब्रीफ यू रेन व्हेन आई विथ ग्लास इन माई हैंड ड्रिंक अगेन दिस जूस ऑफ समर अप्रैल सन्स। मतलब ये जो अप्रैल का जो सन है उसका जो वो जूस पी रही है, यानी कि उनकी रोशनी का जो आनंद ले रही है, वो भी क्या है, बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर समाप्त होती है ये कविता। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है लिखकर, और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।